नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम लोग इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए हिंदी का वीडियो देखेंगे जो कि काव्य खंड से लिया गया है और काव्य खंड का चैप्टर 1 देखेंगे और चैप्टर 1 का नाम है कड़बक। तो कड़बक पाठ से भी ऑल ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखा जाएगा जो कि एग्जाम के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 में आपका कड़बक पाठ से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देख के सभी प्रश्नों को किसी भी हाल में याद कर लीजिएगा, क्योंकि इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। देखिए, एक नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या है, चित्ररेखा किस कवि की रचना है। यानी कि आप याद रखिएगा, चित्ररेखा जो रचना है वो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। इसलिए एक का राइट आंसर ए होगा, मलिक मोहम्मद जायसी का। चलिए अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि 2 नंबर प्रश्न क्या है, जायसी का जन्म स्थान है। यानी कि आपको बताना है जायसी का जन्म स्थान क्या है। देखिए जायसी का है, किसका बात रहा है, मलिक मोहम्मद जायसी का। इनका शॉर्टकट में क्या बोलते हैं लोग, जायसी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप याद रखिएगा जायज कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में। तो जायज कब्र अमेठी यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि राइट आंसर 2 का को क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, जायज कब्र अमेठी। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुआ था। यानी कि आपको याद रखना है मलिक मोहम्मद जायसी का मृत्यु 1548 में हुआ था, लेकिन यहाँ पे लगभग बताया गया था, इसलिए 3 का राइट आंसर ए होगा, 1548 ईस्वी में। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी कवि है। यानी मलिक मोहम्मद जो जायसी थे वह कवि किस प्रकार के थे, तो प्रेम की पीड़ के कवि थे। इसलिए 4 का राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रेम के पीड़ के कवि। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, कड़बक के कवि कौन है। तो आप याद रखिएगा, देखिए चैप्टर आपको पहले ही बताया, जो कड़बक है चैप्टर 1 है, इनका कवि जो है वह मलिक मोहम्मद जायसी जी है। इसलिए 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी जी। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है। यानी कि आपको बताना है मलिक मोहम्मद जायसी की कविता इनमें कौन है, पुत्र वियोग है या कड़बक है या उज़्दा है या हार जीत है। तो आप याद रखिएगा कड़बक है, इसलिए 6 का राइट आंसर भी हो जाएगा, कड़बक। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। तो आप याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था। यह भी अनुमानतः बताया गया था 1492 ईस्वी, यानी कि 7 का राइट आंसर क्या होगा, राइट सी होगा। 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तो आपको पहले ही ना बताए थे आपको, जायज कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे कहा दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, यानी कि जायसी का जन्म कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो 8 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जायसी किस तरह के कवि थे। तो जायसी यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी जी जो थे वह किस तरह के कवि थे, तो सूफी कवि थे। आप याद रखिएगा, 9 का राइट आंसर बी होगा। 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी का यानी जायसी के पिता का नाम क्या था। यानी आप इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम क्या था, तो शेख यमरेख था। आप याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम जो था वह शेख क्या था, यमरेख था। आप इस बात को याद रखिएगा, लेकिन अगर पूछ देगा इनका चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जायसी थे यानी जायसी जो थे वह क्या थे, तो फकीर थे। इसलिए 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा, फकीर। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे। तो आप याद रखिएगा प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े थे। इसलिए 12 का राइट आंसर भी हो जाएगा, प्रेम मार्गी शाखा से। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी। यानी कि आपको बताना है जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी, तो अवधी थी। इसलिए 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अवधी। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है। तो आप याद रखिएगा जायसी के काव्य का मुख्य रस जो है वह श्रृंगार रस है। इसलिए 14 का राइट आंसर भी हो जाएगा, श्रृंगार रस। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावत की भाषा को किस प्रकार जोड़ा है। तो रक्त रूप लेई द्वारा जोड़ा था। इसलिए 15 का राइट आंसर से हो जाएगा, रक्त रूप लेई द्वारा। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जायसी ने रत्नसेन एवं पद्मावत की गाथा को किसके द्वारा सींचे है, तो अपने आंसुओं द्वारा सींचे है। इसलिए 16 का राइट आंसर ये होगा, अपने आंसुओं द्वारा। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जायसी ने किस दोष से नियुक्त होते हुए भी गुणवान थे। यानी आपको बताना है जायसी जी जो थे वह किस दोष से नियुक्त होते हुए भी गुणवान थे, तो नेत्र दोष से नियुक्त होते हुए भी गुणवान थे। इसलिए 17 का राइट आंसर बी होगा।
चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जायसी का काव्य काव्य किस प्रकार का गंभीर एवं व्यापक है। यानी कि आपको बताना है जायसी का काव्य किस प्रकार का गंभीर एवं व्यापक है, तो समुद्र की भांति की तरह, इसलिए 18 का राइट आंसर सी होगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, इनमें से प्रेम के पीठ के कवि कौन है। जायसी है या नाभादास है या सूरदास है या कबीरदास है। तो आप याद रखिएगा जायसी है, इसलिए 19 का राइट आंसर ये होगा जायसी। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, कड़बक कहाँ से लिया गया है। आपको बताना है कि कड़बक जो है वह कहाँ से लिया गया है। तो आप याद रखिएगा पद्मावत से लिया गया है, इसलिए 20 का राइट आंसर डी हो जाएगा पद्मावत से। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है, कड़बक के रचयिता है, यानी कि आपको बताना है कड़बक के इसमें रचयिता कौन है, सूरदास है या कबीरदास है या जायसी है या तुलसीदास है। तो आप याद रखिएगा जायसी जी है कड़बक के रचयिता, इसलिए 21 का राइट आंसर सी हो जाएगा जायसी। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। तो जायसी रचित पद्मावत की भाषा जो है वो अवधी है, इसलिए 22 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न को अब देखते हैं। और देखिए आपको हम बता दें जो गद्य खंड का जो चैप्टर है ना, वो हम चैप्टर कुछ करा चुके हैं। आप जाके प्ले लिस्ट से देख कर याद भी कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर लास्ट में तो दिखाई देगा, यानी तो उस पर आप मैसेज कीजिएगा, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ देंगे। और परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छा से कीजिए, क्योंकि ऐसा है प्रश्न ही परीक्षा में पूछा जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर से है तो इसी चैप्टर से ना प्रश्न पूछेगा, अगर इस चैप्टर से आएगा तो क्या। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न है मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है। यानी कि आपको बताना है मलिक मोहम्मद जो जायसी थे वह किस परंपरा के कवि थे। तो प्रेम खयानक काव्य परंपरा के थे, इसलिए 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जायसी ने अपने आँख की उपमा किससे की। यानी कि आपको बताना है जायसी ने अपनी आँख की उपमा किससे किए थे। तो दर्पण से किए थे, इसलिए 24 का राइट आंसर डी हो जाएगा दर्पण से। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि है। यानी कि आपको बताना है मलिक मोहम्मद जो जायसी थे वह किस शाखा के कवि थे। तो प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे, इसलिए 25 का राइट आंसर ए होगा प्रेम मार्गी शाखा के। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, कौन सी कृति जायसी की नहीं है। तो इसमें देखिए कर है नहीं है, तो पहले इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन है। तो ऑप्शन ए कर है पद्मावत, यह तो मलिक मोहम्मद जायसी की है। अखरावट भी है, आखिरी कलाम भी है, लेकिन मृगावती नहीं है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा मृगावती, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है इनमें कौन ऐसा रचना है जो मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है। तो मृगावती नहीं है, तो राइट आंसर डी होगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और इस वीडियो का लास्ट ही प्रश्न है जो कि करे पद्मावत किसकी रचना है। तो मलिक मोहम्मद जायसी का है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा जायसी का। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में 27 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए हैं। अगर इस चैप्टर से प्रश्न पूछेगा तो इसी 27 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से पूछेगा, इसलिए इस वीडियो को इस चैप्टर को बढ़िया से याद कर लीजिएगा। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो 97 और लास्ट में यहाँ पे शो कर रहा है नंबर, इसी पर आप मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।